मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने आज का टॉपिक है अचालक गोला। ठोस अचालक गोले के कारण बिंदु की विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 2 में। वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव का सिंपल एक फॉर्मूला है V = माइनस समाकलन अनंत से आप E सदिश डॉट dr सदिश। इस फॉर्मूले के हम अंदर हमें इंटेंसिटी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, जो हमने 2 नंबर लेसन में पढ़ी है। वहां से अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपने कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला लेते हैं जिसमें स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है। इस सम आवेशित ठोस गोले के कारण बिंदु की विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने बिंदु लिया है ए, जो कहां पर है, सतह के बाहर। बी बिंदु कहां पर है, सतह पर। सी बिंदु सतह के अंदर और ओ बिंदु है उसको अपने डी मान लेते हैं। डी बिंदु कहां पर है, सेंटर पर है। तो अलग अलग स्थितियों में बिंदु की अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। फर्स्ट, जब r ग्रेटर देन r हो, यानी बिंदु अचालक गोले की सतह के बाहर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E सदिश बराबर kq बटा में r स्क्वायर r कैप। समीकरण नंबर 1 नंबर। 2 नंबर, जब r बराबर r हो, यानी जब बिंदु अचालक गोले की सतह पर हो, इस पूरी सरफेस पर कहीं पर बिंदु ले लें अपने, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E सदिश बराबर kq बटा में कैपिटल R स्क्वायर r कैप। समीकरण नंबर 2। और जब बिंदु, तीसरी पोजीशन है, तीसरी कंडीशन है, जब r लेस देन r हो, यानी जब बिंदु अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E सदिश बराबर kqr बटा में कैपिटल R क्यूब r कैप। समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण अपने पहले ही पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 3 से, इसलिए अपने को सीधा लिखना है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस लेसन में अपने पढ़ा है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि V = क्या होगा, माइनस समाकलन अनंत से r E सदिश डॉट dr सदिश। समीकरण नंबर 4 नंबर। ये चार समीकरण अपने पहले ही अपने हल कर चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, पहली स्थिति के अंदर अपने को विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। और पहली स्थिति में बिंदु कहां पर है, सतह के बाहर है। अब वोल्टेज होता क्या है, विद्युत विभव क्या है, कि अपने को क्या करना है, परीक्षण आवेश या किसी धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने परीक्षण आवेश Q0 को अनंत दूरी से सब विद्युत क्षेत्र में A बिंदु पर लाएंगे। तो A बिंदु पर लाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या होगा, विद्युत विभव। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 4 में E सदिश का मान रख देंगे। तो सीधा लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 4 से, जब r ग्रेटर देन r हो, यानी जब बिंदु अचालक ठोस गोले की सतह के बाहर हो, तो विद्युत विभव समीकरण 1 व 4 से। तो इसको अपन ऐसे हल करेंगे, V = माइनस समाकलन अनंत से r E सदिश का मान क्या है, kq बटा में r स्क्वायर r कैप डॉट आ जाएगा dr सदिश। r कैप का परिमाण कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1 डॉट dr सदिश, dr cos थीटा। r कैप और dr दोनों एक डायरेक्शन में है, थीटा का मान कितना होगा, 0, cos 0 का मान 1 होगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, r कैप डॉट dr सदिश इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, dr। तो v इक्वल टू आ जाएगा v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r kq बटा में r स्क्वायर dr। अब इसमें जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कि स्थिर विद्युत की नियतांक इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 9 × 10⁻⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो पहले चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं। क्यों, यहाँ पर क्या है, आवेश है, r है बिंदु की दूरी। बिंदु अपने कहां पर लिया, बिंदु अपने यहां ले सकते हैं, बिंदु अपने यहां ले सकते हैं, बिंदु यहां ले सकते हैं। यह जो बिंदु की दूरी है स्मॉल r, वो कैसी है, फिक्स नहीं है, इसलिए इसका समाकलन होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, v = -kq समाकलन अनंत से r, यहां पर बच गया 1 बटा r स्क्वायर, r को मैं ऊपर ले जाऊंगा, r की पावर -2 dr। अब देखो अपने समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा था 11वीं क्लास में, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, सूत्र है x की पावर n dx होता है
x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ये आएगा v बराबर माइनस के क्यूब और यहां पर आ जाएगा माइनस 1/r। इसको अपन हल करेंगे, क्या आएगा माइनस 1/r। कैसे आया, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे, माइनस का 1 रह गया, बटा में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रह गया। r को बटा में ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, रिजल्ट आएगा माइनस 1/r और इसकी सीमा क्या है, अनंत से r है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, इस r के स्थान पे पहले ऊपर वाला मान रखना है r, फिर उसमें से घटाना है। घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और घटाना क्या है, r के स्थान पे अनंत रख देंगे, यानी घटा अनंत। सेम कैलकुलेशन वही सेम जो कल हमने पढ़ी है। तो ये आ जाएगा अपने पास v बराबर माइनस के क्यूब 1/r प्लस 1/में अनंत। 1/में अनंत कितना होगा, 0 होगा। माइनस के क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे जिसके साथ, माइनस 1/r के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये आएगा अपने पास v इक्वल टू v बराबर प्लस के क्यूब बटा में r। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 नंबर। समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 ही ठोस अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। तो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, अपने को पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा इसके बेस पर कि जब बिंदु अचालक ठोस गोले की सतह के बाहर होगा तो विद्युत विभव क्या होगा, v बराबर के क्यू बटा में r होगा। इस फॉर्मूले के अंदर के क्यू कांस्टेंट है, के क्यू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो एक रिलेशन आएगा v समानुपाती 1/r। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो बिंदु की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बिंदु की दूरी जैसे जैसे अपने बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अनंत दूरी पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर v और r के बीच में अपने ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा आएगा, परवलयाकार आएगा इस प्रकार से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। y पे अपने को लेना है वोल्टेज और x पे अपने को लेना है दूरी। इन दोनों बीच में ग्राफ बनाएंगे, इस प्रकार से ग्राफ अपने को प्राप्त होगा। इसी के साथ पहली कंडीशन पूरी हो गई। पहली स्थिति में अपने क्या किया है, ठोस अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अपने निकाला है। अब अपने सेकंड पोजीशन में आते हैं, सेकंड कंडीशन। बिंदु कहां पर होगा, बी बिंदु कहां पर है, सतह पर है। अपने को क्या करना है, सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, बी बिंदु और बी में क्या है, r बराबर r है। जब r बराबर r हो तो विद्युत विभव अपने निकालेंगे समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 व 4 से क्या करना है, डायरेक्ट समीकरण 2 से समीकरण 4 में वैल्यू रख देनी है। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल R, ई सदिश का मान है के क्यू बटा में r स्क्वायर, और ये आ जाएगा r कैप डॉट dr सदिश। r कैप डॉट dr सदिश इसका तो तुम क्या लिख सकते हैं, dr। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस के क्यू समाकलन अनंत से r, इस r को अपने ऊपर ले जाएंगे, r की पावर माइनस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा dr। इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, वही सेम फार्मूला है पहले वाला ही। तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के क्यूब, इसको अपने हल करेंगे, आएगा माइनस 1/r और यहाँ पर इसकी सीमा क्या है, अनंत से कैपिटल R। मान रखेंगे तो इसको अपन लिखेंगे या v इक्वल टू माइनस के क्यूब 1/r प्लस 1/में अनंत। 1/में अनंत कितना होगा, 0 होगा। माइनस के क्यूब का माइनस 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा v बराबर प्लस के क्यूब बटा में कैपिटल R। ये समीकरण आ गई कितने नंबर, 7 नंबर। समीकरण 7 ही क्या है, ठोस अचालक गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। ये मान कैसा है, कांस्टेंट है, और कैसा है, मैक्स है, अधिकतम है। सतह पर तीव्रता क्या, सॉरी वोल्टेज क्या रहेगा, नियत रहेगा, और कितना होगा, v इक्वल टू के क्यू बटा में r होगा। अगर अपने v और r के बीच में ग्राफ बनाए
तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई पे अपने को वोल्टेज लेना है और एक्स पे अपने को त्रिज्या लेनी है, एच आर गोले की। तो ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। इसी के साथ 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए हैं। अपने सतह के बाहर वोल्टेज निकाला है और उसके बाद में सतह पर वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज यानी विद्युत विभव। अब अपना है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें अपने क्या करेंगे, एचालक गोले की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए अपने अच्छे ढंग से इसको 2-3 बार लिखकर देखना है। टॉपिक अपना क्या है, अपने को वोल्टेज निकालना है, कहां पर निकालना है, सतह के अंदर निकालना है। मान लेते हैं बिंदु यहां पर, ऐसे बिंदु सतह के अंदर इस प्रकार से। सबसे पहले प्रेक्षण आवेश Q0 को अपने अनंत दूरी से कहां पर लाएंगे, सतह पर, और उसके बाद में लाएंगे सतह के अंदर। तो जब प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत दूरी से ठोस अचालक गोले के अंदर लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन एक जैसा नहीं होता है। इसलिए अपने क्या करेंगे, समीकरण 4 को 2 समाकलनों में विभाजित करेंगे। जो समीकरण 4 है उसके 2 पार्ट कर दिए जाएंगे। अब 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, पहले की रेंज होगी अनंत से सतह पर यानी कैपिटल आर तक, और दूसरे में होगी सतह से अंदर तक यानी आर से लेकर आर तक। ये जो दूरी है कितनी है, आर है। तो 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट होगा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, अनंत से कैपिटल आर तक, और सेकंड होगा आर से आर तक। तो समीकरण 4 से बहुत सिंपल है कि जो परीक्षण आवेश है उसको अपने डायरेक्ट अंदर नहीं ला सकते अचालक गोले के अंदर। तो पहले अपने क्या करेंगे, अनंत दूरी से सतह पर लाएंगे और फिर सतह से कहां पर ले जाएंगे, अचालक गोले के अंदर ले जाएंगे। तो अपने क्या करना है, समीकरण 4 का जो समीकरण 4 में जो वोल्टेज का फॉर्मूला है उसमें जो समाकलन किया जा रहा है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 प्रकार से अपने को समाकलन करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। पहले अनंत से कैपिटल आर तक और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, v इक्वल टू v अनंत से कैपिटल आर तक प्लस v आर से आर तक। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या v इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल आर e सदिश डॉट dr सदिश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे वैल्यू क्या है, माइनस में है, यह आ जाएगा समाकलन r से r तक e सदिश डॉट dr सदिश। अब देखो अपने डायरेक्ट ये वैल्यू अपने निकाल चुके हैं पहले दूसरे पार्ट में। तो v बराबर इसको अपने ऐसे लिखेंगे, v इक्वल टू kq बटा में कैपिटल r, माइनस के साथ में माइनस लगाया मैंने, समाकलन r से r तक, e सदिश का मान है kqr बटा में r क्यूब, और यहां पर आ जाएगा r कैप डॉट dr सदिश। अब इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको अपने बाहर निकालेंगे, तो v इक्वल टू आएगा kq बटा में कैपिटल R माइनस kq बटा में r क्यूब, समाकलन r से r तक। यहां पर क्या बचा है, r कैप डॉट dr सदिश को अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत बार लिखा है, क्या लिखेंगे, dr। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। समाकलन का वही फॉर्मूला, समाकलन x की पावर n dx इक्वल टू होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर r की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब कितना, 1। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 बटा में क्या है, n प्लस 1, n का मान कितना है, 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r स्क्वायर बटा में 2। बहुत ही आसान, r की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पावर क्या है, 1। तो सूत्र क्या बना, x की पावर n प्लस 1 यानी r की पावर 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 बटा में 1 प्लस 1 यानी 2। तो रिजल्ट कितना आया, r स्क्वायर बटा में 2। अब अपने इसको हल करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये आएगा v बराबर kq बटा में कैपिटल R
माइनस के क्यू बटा में आर क्यूब, ये कांस्टेंट था। आगे वाले को हमने हल किया है तो ये आया आर स्क्वायर बटा में 2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या v बराबर के क्यू बटा में कैपिटल आर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने किसका, माइनस के क्यू बटा में आर क्यूब का, आर स्क्वायर बटा 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर हमने रेंज लगाई है, रेंज लगाएंगे अपने पहले, तो ये आएगी रेंज आर से लेकर आर तक। थोड़ा एक स्टेप मैंने पहले लिख दिया है, अपने इसकी रेंज लगाएंगे, सीमा लगाएंगे, तो ये आएगा आर से लेकर आर तक। इसको अपने वापस लिखेंगे तो ये आएगा के क्यू बटा में आर क्यूब। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बटा में 2 माइनस आर स्क्वायर बटा में 2। इस आर के स्थान में पहले अपने को ये स्मॉल आर वाला मान रखना है, उसके बाद में नीचे वाला। तो या लिखेंगे, या v बराबर के क्यू बटा में आर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब। अब अपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब। अब जो कैंसिल हो उसको अपने कैंसिल कर देंगे, यहाँ के क्यू बटा में कुछ नहीं कट रहा, के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब ये भी नहीं कट रहा, यहाँ पर के क्यू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये कट जाएगा। बाकी जो बच गया उसको अपने लिख देंगे, क्या बचा अपने पास, v बराबर के क्यू बटा में कैपिटल आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब प्लस ऊपर बचा है अपने पास के क्यू बटा में अपने पास बचा है 2 आर। इस पूरे का अपने को लघुत्तम लेना है, लघुत्तम कितना आएगा 2 आर क्यूब। 2 आर क्यूब में अपने क्या करेंगे, आर का भाग देंगे 2 आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 के क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यूब में 2 आर क्यूब का भाग देंगे कितना आ गया 1, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 आर क्यूब में 2 आर का भाग देंगे आर स्क्वायर, तो ये आएगा के क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है के क्यू ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो v इक्वल टू आएगा के क्यू, यहाँ पर क्या बचा है 2 आर स्क्वायर, यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है प्लस आर स्क्वायर बटा में क्या बचा है 2 आर क्यूब। कैलकुलेशन 2-3 बार आपको करके देखनी पड़ेगी। 2 आर स्क्वायर कितना हो गया 3 आर स्क्वायर। तो इसको अपने वापस रिपीट करेंगे, लिखेंगे आगे v इक्वल टू के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब, ये इसका आंसर है। इसको मान लेते हैं, जो इस समीकरण जैसे मान लिया 9 नंबर समीकरण होगा। समीकरण 9 ही क्या है, ठोस अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट लेते हैं अपने केंद्र पर, कि केंद्र पर वोल्टेज कितना होगा। केंद्रीय बिंदु के लिए आर का मान कितना होगा 0। केंद्रीय बिंदु के लिए आर का मान क्या होगा 0। बिंदु की दूरी को अपने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से, और स्मॉल आर का मान कितना है 0। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे v बराबर के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब, ये बच गया। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या v बराबर के क्यू 3 आर स्क्वायर बटा में 2 आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा है आंसर बच गया, और आंसर यहाँ पे केंद्रीय बिंदु पर आया है। सिंपल सा बिल्कुल, v बराबर 3 बटा में 2 के क्यू बटा में कैपिटल आर। 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 के क्यू बटा में आर। ये है केंद्रीय बिंदु पर वोल्टेज। तो केंद्रीय बिंदु पर जो विभव होगा वो सतह का कितना है, सतह पर वोल्टेज कितना है, ये है सतह पर। सतह के वोल्टेज का कितना होगा 1.5 गुना होगा। कितना गुना होगा 1.5 गुना होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर 1.5, और यहां पर आ जाएगा v सरफेस सतह। यही अपना आज का प्रश्न है। प्रश्न ये है, ध्यान से आपको लिखना है, क्वेश्चन का आंसर
ध्यान से लिखेंगे। केंद्रीय बिंदु पर जो विद्युत विभव है वो सतह का कितना गुना होगा। ठोस अचालक गोले के केंद्रीय बिंदु पर या सेंटर पर उत्पन्न विद्युत विभव सतह पर उत्पन्न विद्युत विभव का कितना गुना होता है, ये प्रश्न है। ये आपको आंसर लिख के भेजना है। अब अपना इस टॉपिक इस प्रश्न के अंदर एक लास्ट पार्ट रह गया है, ग्राफ लेखन से बनाना है। ग्राफ रह गया है, तो ग्राफ इसका बहुत ही आसान सा है। बिंदु की दूरी और विद्युत विभव के बीच में अपने ग्राफ बनाना है इस प्रकार से। ये एक्स अक्ष आ गया, ये है वाई अक्ष। वाई पे अपने को वोल्टेज लेना है और एक्स पे अपने को लेनी है दूरी। दूरी और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो जब बिंदु सतह पर होता है तो वोल्टेज कैसा होगा, मैक्स, यानी R इक्वल टू क्या है, R है। यहाँ पर वोल्टेज कैसा था, मैक्स था, और कैसा था, नियत था। जब R ग्रेटर देन R होगा, R बराबर R है तो वोल्टेज कैसा है, मैक्स है। जब R ग्रेटर देन R है तो वोल्टेज बिंदु की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे बिंदु की दूरी बढ़ाएंगे वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन। इसी प्रकार ये आ गया सतह पर V बराबर प्लस KQ बटा में R। अब सतह के अंदर अपने जैसे जैसे सतह के अंदर जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, और सतह के अंदर यानी केंद्रीय बिंदु पर जो वोल्टेज है वो सतह का कितना होगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर मैंने मान लिया 1.5 है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कितना है, 2 है। तो केंद्रीय बिंदु पर जो वोल्टेज होगा वो सतह का कितना गुना होगा, 1.5 गुना। यानी यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V बराबर है 1.5 KQ बटा में कैपिटल R। केंद्रीय बिंदु से लेकर सतह के बीच में जो वोल्टेज है वो एक फॉर्मूले के रूप में चेंज हो रहा है, तो समीकरण नंबर 9 नंबर है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और बिंदु की दूरी है इन दोनों में से हमने ग्राफ बनाया है। दूरी के साथ वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है। इस ग्राफ को अच्छे ढंग से बनाना है। केवल ग्राफ भी अपने 2 नंबर का आ सकता है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। अच्छे ढंग से आप 2-3 बार लिखेंगे, याद करेंगे। कल अपने इसके बेस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। धन्यवाद।